दोस्तों अब देखिए, मैंने बताया कि बुध शुक्र दूसरे भाव में बैठे हों, तो यहाँ देखिए मान लो सूर्य भी दूसरे भाव में आ जाता है, तो हम तो कहेंगे कि पिता भी दूसरे भाव में आ गया, पिता भी पैसे वाला होगा, कोई शक नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पिता थोड़ा सा कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा? क्योंकि वह शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र सूर्य का दुश्मन है। हालांकि शुक्र गुरु है, लेकिन दुश्मन राशि में बैठने से उसको परेशानी। राजा को अगर अपने दुश्मन गुरु के घर पर भी जाना पड़े तो थोड़ा सा बेइज्जती महसूस करता है, वो यहाँ पर होता है। लेकिन चूंकि बुध साथ में बैठा है, उसका उत्तराधिकारी साथ में बैठा है, इसलिए राजा को लाभ होगा। अब शुक्र तो दूसरे भाव में धन है, अर्थात उस राजा ने 5वें भाव के स्वामी ने धन पर कब्जा कर लिया, भले ही उसे उसमें लड़ाई लड़ने में मेहनत करनी पड़ी, शुक्राचार्य को जीतने में मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धन का हुआ। इसका मतलब है कि उसकी संतान भी धनी होगी, वह भी धनी होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करने से धन मिलेगा। अब यहाँ देखिए सूर्य दूसरी भाव का कारक बन गया, एक कारक बन गया। वो क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी आँख का कारक होता है, दाईं आँख का कारक होता है। सूर्य दाईं आँख होती है और सूर्य दाईं आँख का कारक होता है। यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति की आँखें थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं, पर वह जब ही कमज़ोर होंगी जब सूर्य पर अशुभ प्रभाव हो। यहाँ बुध भी बैठा है, इसका मतलब सूर्य पर पूर्ण अशुभ प्रभाव नहीं है, इसलिए आँखों में कुछ समय के बाद परेशानी हो सकती है। इस चीज़ को नोट करिए और इस तरह से कारकों का यूज करिए। सिर्फ ये नहीं कह देना एक पंचम भाव का स्वामी द्वितीय में बैठा हो तो वह पैसे वाला होगा। वह जब ही पैसे वाला होगा जब दूसरे भाव का स्वामी ताकतवर है और उसके साथ बैठने वाले ग्रह शुभ और उसकी मदद करने वाले हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी नीच का हो गया तो उसके पास पैसा होगा ही नहीं, और नीच के बाद भी जहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी नीच का और उसका भी स्वामी नीच का हो गया तो वह बिल्कुल दुर्योग बन जाएगा। ऐसे तथ्यों को ध्यान रखना होता है। अधिकतर पॉडकास्ट में मैंने देखा है दूसरे भाव में गुरु बैठा है, पैसे वाला होगा, लेकिन गुरु जब ही पैसे वाला बनाएगा जब वह बल युक्त होगा, शुभ होगा, शुभ दृष्टि युक्त होगा। उसका मालिक जहाँ वो बैठा है डिस्पोजिटर भी शुभ होगा, शुभ युक्त होगा, वरना वो मध्यम श्रेणी का ही व्यक्ति रह जाएगा।